हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू फाउंडेशन कोर्स। हम 11th साइंस के लिए एक बेसिक कोर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फाउंडेशन कोर्स। इसमें हम हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे उसके बिहाइंड का, और फिर थोड़ा हो सके तो चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज का है लेक्चर नंबर 1। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल तो सब लोगों को पता है, आपको 10th को पूरा एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल पे। तो पीरियोडिक टेबल का सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं को हमें यूज़ करना है 11th में भी और 12th में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो जैसे कि सबको पता है 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए थे, वो थे मेंडेलीव। उनके बाद आए थे न्यूलैंड, और उसके बाद आए थे डोबर्नियस, जिन्होंने साइंटिफिक वे से क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जो उस सेंचुरी में, तब जो मेंडेलीव ने किया था पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, तब उनको सिर्फ 63 एलिमेंट्स पता थे। तो कितने एलिमेंट्स पता थे उस टाइम पे? सिर्फ 63 एलिमेंट्स पता है। अभी हमें कितने एलिमेंट्स पता है? अभी हमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट पता है। तो अभी पीरियोडिक टेबल एकदम सिस्टमेटिक और अच्छी तरह से क्या हो चुका है, क्लासीफाई हो चुका है। तो हमें इंट्रोडक्शन में पहले 1 to 30 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है कि क्या होते, उनका नाम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उनका मास नंबर क्या होगा, और उनको लर्न भी करना है। तो सबसे पहला मेंबर होगा पीरियोडिक टेबल का, वो होता है हाइड्रोजन। तो हो गया हाइड्रोजन। क्या सिंबल होता है हाइड्रोजन का? कैपिटल H। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर होगा 1। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइड्रोजन 1। ये इंडिकेट करता है ये हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। और हमें पता है पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम देख रहे हैं एलिमेंट 1 to 30 की बात करेंगे, क्योंकि उनको हमें यूज़ करना है। ये हो गया उसका सिंबल, सिंबल के बाद एटॉमिक नंबर हो गया, एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट करते। दूसरा जो मेंबर है पीरियोडिक टेबल का, वो होता है हेलियम। तो हेलियम सब लोगों को पता है, ये क्या है, इनर्ट गैस का फर्स्ट मेंबर है। इसका सिंबल होगा He, एटॉमिक नंबर 2। तो लिखा कैसे जाएगा, He2। थर्ड मेंबर जो होगा, थर्ड, वो कौन होता है? वो होता है लिथियम। आपको लर्न भी करने 1 to 30। सिंबल होगा Li, एटॉमिक नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन होगा Li3। हमेशा राइट बॉटम में क्या किया जाता है, फिर जो एटॉमिक नंबर है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर आएगा वो होगा बेरिलियम। सिंबल होगा उसका Be, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 4 होगा, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Be4। तो ये सारे पूरे 11th और 12th में ये सारे रिपीट होते रहेंगे, और 1 to 30 जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए 1 to 30 हम लर्न कर रहे हैं। फिफ्थ मेंबर जो होगा वो होगा बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल बोरॉन, कैपिटल B, एटॉमिक नंबर होगा 5, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा B5 से। नेक्स्ट जो मेंबर होगा, हम 5-5 का ग्रुप करेंगे। तो देखो, पहला हो गया हाइड्रोजन का N लिखना रह गया। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एटॉमिक नंबर 1 to 5। तो ऐसे ही लर्न करो 5-5 के ग्रुप में, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये हो गए फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपके लर्न है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनको यूज़ करना है हमें बहुत बार। नेक्स्ट जो मेंबर आता है 6 नंबर, वो कौन होता है? बोरॉन के बाद आता है कार्बन।
कार्बन का सिंबल होगा कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा C6 से। नेक्स्ट जो मेंबर होगा 7 नंबर, वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N, एटॉमिक नंबर होगा 7, रिप्रेजेंट किया जाएगा N7 से। नाइट्रोजन के बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसकी बहुत ज़रूरत है अभी, क्या? ऑक्सीजन। सिंबल होगा कैपिटल O, एटॉमिक नंबर होगा 8 और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा O8 से। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल है F, एटॉमिक नंबर होगा 9, इसे लिखा जाएगा F9। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है इसकी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका? 9। फ्लोरीन के बाद फिर से आता है इनर्ट गैस, कौन सा आएगा? नियॉन। इसका सिंबल होगा Ne, एटॉमिक नंबर इसका 10 है, इसलिए रिप्रेजेंट किया जाएगा Ne10। इनर्ट गैस है ये, नोबेल गैस भी कह सकते हो। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है, इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो चलो, और हमारे 5 हो गए, तो कैसे हम कहेंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 6, 7, 8, 9 और 10 क्या है इनके? एटॉमिक नंबर। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो पहले 10 क्या हो गए? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो 10 तक हो गए। नेक्स्ट देखो, आ गया अभी 11 नंबर। तो 11 नंबर कौन होगा? 11 नंबर होगा सोडियम। अभी सोडियम का सिंबल Na, हमें पता है उनके नाम जो है, सिंबल जो है लैटिन लैंग्वेज की, लैटिन से दिए गए, इसलिए नाम सोडियम हुआ। फिर भी सिंबल क्या होगा इसका? Na होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 और इसे लिखा जाएगा Na11। एक मेटल होता है। सोडियम के बाद नेक्स्ट आता है, वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा? Mg। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? Mg12। ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सिंबल होगा Al। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। रिप्रेजेंटेशन होगा Al13। एल्यूमिनियम 13, ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिंबल होगा Si, एटॉमिक नंबर 14, तो इसे लिखा जाएगा Si14। तो सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन के बाद आएगा 15 नंबर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सिंबल होगा कैपिटल P, एटॉमिक नंबर 15, हम लिख सकते हैं P15। तो देखो, नेक्स्ट 5 हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो ये नेक्स्ट 5। तो अभी तक हमने 15 देखे। कौन से देखे? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखो, अभी 15 हो गए हमारे। 16 नंबर होगा सल्फर। तो आपके बुक में सल्फ़र का स्पेलिंग दोनों तरीके से दिया है, बहुत जगह पे ऐसा भी स्पेलिंग है, तो हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र सिंबल होगा कैपिटल S, एटॉमिक नंबर होगा 16, तो हम लिख सकते हैं S16। तो ये हुआ सल्फ़र। सल्फ़र के बाद कौन आता है?
सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन, तो क्लोरीन सिंबल होगा Cl, एटॉमिक नंबर 17। तो हम लिख सकते हैं Cl17। आप लोग साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन के बाद आता है आर्गॉन। आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 18 होगा। सिंबल क्या होगा? Ar, 18। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर्गॉन 18। तो आर्गॉन भी क्या है? एक इनर्ट गैस है। ये थर्ड मेंबर है किसका? इनर्ट गैसेस का। पहला हीलियम था, दूसरा नियॉन था, तीसरा कौन है? आर्गॉन। ये भी इनर्ट गैस है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? कंप्लीट है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी देखेंगे फाउंडेशन कोर्स में। तो आर्गॉन, आर्गॉन के बाद कौन आता है? आर्गॉन के बाद आएगा पोटेशियम। के एटॉमिक नंबर होगा 19, के 19। ओके, तो पोटेशियम के क्या होगा? 19। उसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हमारे हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर सी, सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20, तो Ca20। तो ये हो गए नेक्स्ट 5: सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 16 से लेकर 20। तो अभी तक हमने 20 देख लिए। देखो, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ऐसे आप क्या रिदम, थोड़ा रिदम पकड़ोगे तो 5-5 के ग्रुप में क्या कर सकते हो? इनको अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट हमें 5 देखने हैं 21 से आगे के। तो 21 से लेकर 30 तक सारे मेटल ही है। तो 21 नंबर होता है स्कैंडियम। तो होगा स्कैंडियम, सिंबल होता है Sc, एटॉमिक नंबर होगा 21। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा Sc21। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। इसे टिटेनियम भी कहा जाता है। तो टाइटेनियम सिंबल होगा Ti। तो हमें 12th में डी ब्लॉक पूरा एलिमेंट देखना है, तब हमें एलिमेंट कब कौन से लगेंगे? 21 से लेकर 30 तक के आपको लर्न होने चाहिए। तो टाइटेनियम Ti, एटॉमिक नंबर होगा 22। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Ti22। टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम। वैनेडियम सिंबल होगा कैपिटल V। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 23। तो रिप्रेजेंट करेंगे V23। वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम सिंबल होगा Cr, एटॉमिक नंबर 24। रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे Cr24। क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज का सिंबल होगा Mn। मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग अलग है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg था, ये इसका Mn होगा। एटॉमिक नंबर होगा 25। तो इसे हम लिख सकते Mn25। तो ये हो गया मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज। मैंगनीज, तो देखो अभी नेक्स्ट 5 हो गए: स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड द मैंगनीज। तो हम अभी तक कितने देख चुके हैं? 25 देख चुके। तो पहले से अच्छे से वापस एक बार देखोगे तो 25 हमारे क्या है? यहाँ पे हो चुके। हाइड्रोजन से लेकर मैंगनीज तक 25। नेक्स्ट जो होता है मैंगनीज के बाद आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, वो होता है आयरन। सिंबल होगा Fe, एटॉमिक नंबर होगा 26। रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fe26। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है
जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को मतलब हमारे बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। तो हो गया आयरन Fe26। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होगा कैपिटल C स्मॉल o। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर होगा 27, तो ये होगा CO27। कोबाल्ट के बाद आता है निकेल। मोस्टली कोबाल्ट और निकेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों का, तो पहले C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो कोबाल्ट पहले निकेल बाद में। तो निकेल का सिंबल होगा Ni, एटॉमिक नंबर होगा 28, तो निकेल को लिख सकते हो Ni28। निकेल के बाद में आता है वो होता है कॉपर। कॉपर मोस्टली यूज़ होता है यूटेंसिल मेकिंग के लिए, तो कॉपर सिंबल होगा Cu, एटॉमिक नंबर 29, इसे हम लिख सकते हैं Cu29। और लास्ट वाला जो हमें देखना है वो है जिंक। जिंक होता है Zn, एटॉमिक नंबर होगा 30, इसे हम लिख सकते हैं Zn30। तो ये हो गए हमारे 30 एलिमेंट्स जो हमें क्या करने हैं 11th और 12th के लिए लर्न करने। तो कौन से देखें, एक बार फिर से देखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। जिंक के बाद जर्मेनियम आता है, आगे भी है। जिंक के बाद गैलियम आएगा पहले, फिर जर्मेनियम आएगा, फिर आर्सेनिक आएगा। तो ऐसे वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन 1 to 30 आपको पता होने चाहिए, ये बहुत बार यूज़ होते। तो 1 to 30 और उनके हमने एटॉमिक नंबर भी लिखे और उनके नाम और सिंबल भी हमने देखे। तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते। तो कौन से टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते? तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते मेटल्स, उसके बाद होते नॉन मेटल। एक्चुअल 4 होते हैं, लेकिन बहुत बार बोला जाता है कि 3। तीसरे होते हैं मेटालॉइड्स, और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होते इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस जो है ये मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है और मेटालॉइड भी नहीं है, तो इनको एक अलग ही कहा जाता है। तो टोटल 4 टाइप के एलिमेंट से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है। उनमें से कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, कुछ मेटालॉइड होंगे और कुछ क्या होंगे, इनर्ट गैसेस। तो मेटल किसे कहते हैं? मेटल्स हम किसे कहेंगे? जनरली जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते, अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल। आपको मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता होंगे, मैलिएबल होते, डक्टाइल होते, लस्ट्रस होते, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये सारे मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। तो मेटल की क्या एबिलिटी होती है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, उनको हम मेटल कहेंगे। और कितने एग्जाम्पल है मेटल के, जैसे सोडियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, पोटेशियम, उसके बाद स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे क्या है, मेटल ही है। तो ये सारे मेटल। नॉन मेटल की क्या एबिलिटी होती है? नॉन मेटल क्या करते, इलेक्ट्रॉन को दूसरों से खींचते, गेन करते, दूसरों से एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को पता है। तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन से होंगे? नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते, अपनी तरफ खींचते। मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होंगी। मोस्टली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते, तो वो क्या होंगे, मेटालॉइड।
द एलिमेंट्स बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड। और इनर्ट गैसेस जो 0 ग्रुप के एलिमेंट है या ग्रुप 18 के एलिमेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे, हेलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गॉन होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रिप्टॉन होगा, ज़ेनॉन होगा, ये सारे क्या है, इनर्ट गैसेस है। तो ऐसे हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 टाइप के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। तो 4 टाइप होते हैं एलिमेंट के, कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, कुछ मेटालॉइड होंगे, कुछ इनर्ट गैसेस। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, मेटल की। मेटल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट है। तो कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल है आपका। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है पीरियोडिक टेबल का। ओके, तो आपका पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बढ़ चुका है। तो इसे कहा जाता है एस ब्लॉक, इसे कहा जाता है पी ब्लॉक, इसे कहा जाता है डी ब्लॉक, और ये होता है एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बढ़ चुका है। एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक होंगे, पी ब्लॉक होगा और एफ ब्लॉक होगा। ये भी हमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है। हमें 11th में पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देखना है, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक का आधा पार्ट हमें 11th में देखना है, और 12th में पी ब्लॉक का आधा पार्ट, डी और एफ ब्लॉक को। ऐसे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हमारा 11th-12th में हो जाएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमें देखना है, 118 एलिमेंट जो है, सब एलिमेंट को हम देखेंगे। तो ये 4 ब्लॉक होते हैं। ये 4 ब्लॉक क्यों होते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसका डी ऑर्बिटल में, यहाँ पे पी, यहाँ पे एफ। आपको ऑर्बिट पता होगा तो हमें थोड़ा सा और डिटेल में देखना है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी, तो होगा ऑर्बिटल। तो कभी भी हम जब एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो एलिमेंट के सिंबल में हमें दो वैल्यूज़ लिखने होती है। तो सपोज x अगर हमारे किसी भी एलिमेंट का सिंबल है तो एक वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है और एक वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, या इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, एक वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, एक वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो आपके एलिमेंट होंगे उनका क्या होता है, ये सिंबल होता है। तो हम देख चुके हैं अभी 1 to 30 के सिंबल क्या। यहाँ पे ये जो होता है ए मतलब एनीथिंग, ये जो होगा, या इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं z लिखती हूँ, इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे a लिखती हूँ। तो यहाँ पे z जो होगा वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो a होगा ये होता है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, इसे सिर्फ मास नंबर भी कहा जाता है। तो ये था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। एटम का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ से आते हैं, न्यूट्रलिटी क्या होती है, वो हम देखेंगे। तो आप बच्चों अच्छे से ये जो फाउंडेशन कोर्स है उसे एंजॉय भी कीजिए, और थोड़े से बेसिक चीज़ें अगर आपको पता भी है तो भी एक बार अच्छे से सुन लीजिए। तो आपका बेसिक अगर क्लियर होता है तो आपका आगे का जो सफ़र है 11th-12th का वो भी ईजी होगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।